ऑल इंडिया मुस्लिम हलाल खोर पंचायत के शुभ चिंतक मुन्ना हलाल खोर ने कहा कि हलाल खोर बिरादरी और उसके परिवारों को सभी राजनीतिक पार्टियों के नेताओं ने सिर्फ और सिर्फ ठगने का काम किया है। उन्होंने कहा कि हलाल खोर बिरादरी कल जहां था वहीं आज भी है। उन्होंने कहा कि पसमानदा मुस्लिम महाज के अली अनवर और बैकवर्ड मुस्लिम मोर्चा के डॉक्टर एजाज अली ने भी इस बिरादरी के लिए कुछ भी नहीं किया, जबकि यह दोनों नेता मुस्लिम हलालखोर समाज के लिए पार्लियामेंट में हमेशा आवाज़ उठाने की बात कही, लेकिन आज तक कुछ नहीं हुआ। मालूम हो कि सासाराम शहर के मोहल्ला दरगाह दरवाज़ा स्थित मरहूम मोहम्मद अब्दुल हमीद के बेटे मोहम्मद मुन्ना हलालखोर पूर्व में उक्त दोनों नेताओं के साथ रहकर उनकी जयकार किया करते थे। उक्त नेताओं के साथ उनके बुलाने पर पटना से लेकर दिल्ली तक अपने लोगों के साथ पहुंचकर उनकी आवाज़ को ऊंचा करने में हमेशा मशगूल रहे। बावजूद उसके हलालखोर बिरादरी को इंसाफ दिलाने में वे लोग नाकाम रहे। मुन्ना का कहना है कि हलालखोर बिरादरी आज भी अपने सर पर गंदगी उठाकर अपने जीवन बसर किया करता है। बावजूद उसके न सरकार का ध्यान इस बिरादरी पर है और न सरकार के अधीन रहने वाले लीडरों का है। उन्होंने हलालखोर समाज से अपील करते हुए कहा कि हम लोग एक हो जाएं, इकाई में एक बड़ी ताकत है। बहरहाल मुन्ना हलालखोर ने अपने बिरादरी के बारे में जो कहा, आइए सुनते हैं उनकी ज़ुबानी। ब्यूरो रिपोर्ट, बिहार दर्शन। आज आपकी मुलाकात ऑल इंडिया मुस्लिम हलालखोर पंचायत के सलाहकार मोहम्मद मुन्ना हलालखोर, ये सासाराम के रहने वाले हैं। इनके पिता स्वर्गीय अब्दुल हमीद और मुन्ना हलालखोर भारतीय सब लोग पार्टी से भी जुड़े हुए थे। उसके पहले राजद की राजनीति में भी बहुत सक्रिय थे। अभी वर्तमान समय में ये अखिल भारतीय किसान मजदूर सभा के सदस्य के रूप में जाने जाते हैं। मैं मुन्ना हलालखोर से जानना चाहता हूं कि आप शुरू से ही राजनीति में रहे, आपकी मुलाकात पसमानदा मुस्लिम महाज के राष्ट्रीय अध्यक्ष अली अनवर साहब से भी रहा, आपकी मुलाकात बैकवर्ड मुस्लिम मोर्चा के राष्ट्रीय अध्यक्ष डॉक्टर एजाज अली से भी रहा। तो सबसे पहले आप ये बताइए कि आप हलालखोर बिरादरी से आते हैं, हलालखोर बिरादरी के लिए आपने क्या किया? मैं सबसे पहले ऑल इंडिया मोहम्मद मुन्ना हलालखोर पंचायत के मैं आप लोग को मैं सलाम आदाब में करता हूँ। मैं जो है अली अनवर से हमने कितनी बार मुलाकात की है। एक वो संगठन बना है, संगठन में हम लोग जो है उनके साथ काम किए हैं, कंधा में कंधा मिला के चले। मैं उनको राज्यसभा तक पहुंचाया। अली अनवर ने जब आवाज़ दिया कि मुन्ना जी आपको दिल्ली चलना है, पटना चलना है, मैं अपने कंधे में ताशा डंका भंगना बजा के उनको हमने स्वागत किया, मान सम्मान दिए। यहाँ से पटना से लेकर दिल्ली तक। फिर तो पटना से दिल्ली तक जो आप जाते थे तो आप लोगों को तो खर्चा देते होंगे ना? मैं खर्चा नहीं लिया। हम लोग अपने पॉकेट से चंदा लगाकर उनको पहुंचाया। उसमें 25 जात था। 25 जात मिलकर हम लोग ने उनको राज्यसभा में पहुंचाया। हमने बहुत कुर्बानी दी उनके साथ, रात दिन जंतर मंतर में हम लोग जो है उनको जो है वहाँ तक ले गए, राज्यसभा तक ले गए हम लोग। तो हलालखोर बिरादरी के लिए उन्होंने क्या क्या किया? हलालखोर बिरादरी को अपने पॉकेट से चंदा लगाकर उनको पहुंचाया। उसमें 25 जात था। 25 जात मिलकर हम लोग ने उनको राज्यसभा में पहुंचाया। हमने बहुत कुर्बानी दी उनके साथ, रात दिन जंतर मंतर में हम लोग
जो है उनको जो है वहाँ तक ले गए, राज्यसभा तक ले गए हम लोग। तो हलालखोर बिरादरी के लिए उन्होंने क्या क्या किया? हलालखोर बिरादरी के लिए उन्होंने कुछ नहीं किया। उनको दो बार उनको ये राज्यसभा का मौका मिला, उन्होंने कुछ नहीं किया। सबसे दबा कुचला, सबसे कमजोर हलालखोर जात में आते हैं। हलालखोर ऐसी जात होती है कि पूरे शहर में हलालखोर हैं, पूरे हिंदुस्तान भारत में है। अब पूरे शहर का कूड़ा अपने सर पर बिकते हैं। कीचड़ा कादो, वो ये समाज का गंदगी, पूरे घर का गंदगी बिकते हैं, वो कूड़ा अपने सर पर लेके। माने उन्होंने अली अनवर को कुछ समझ में नहीं आया कि एक अच्छा स्कूल अच्छा मदरसा हलालखोर के लिए खुलवाएं। उनके दो बार ने मौका मिला अली अनवर को, मगर उन्होंने कुछ नहीं किया। तो डॉक्टर एजाज अली ने किया कुछ? डॉक्टर एजाज अली ने कुछ नहीं किया। मैं उनके साथ ही बहुत दिन तक रहा। उन्हें एक समाज चलाया था। मैं उनको ससुराल में बुलाया। ये खाजा सासाराम शेरगंज खाजा मार्केट में उनका प्रोग्राम करवाया। आपकी मुलाकात तो भारतीय सब लोग पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष डॉक्टर अरुण कुमार से भी रहा है। तो उन्होंने आपके लिए क्या किया, हलालखोर बिरादरी के लिए क्या किया? देखिए, डॉक्टर अरुण कुमार हमारे बड़े भाई हैं, और हमारे डॉक्टर अरुण कुमार हमारे बारे में उनको मालूम नहीं है कि मैं हलालखोर जात से आता हूँ। मगर डॉक्टर अरुण कुमार ने हमको बहुत मानते थे। हमको छोटा भाई अपना मानते थे। वो हम उनके प्रोग्राम में, एक बार पटना में प्रोग्राम हुआ, कृष्ण मेमोरियल हॉल में प्रोग्राम हुआ। उन्होंने जो है उन प्रोग्राम में हम थे, और उस पटना से आ रहे थे हम लोग 8 आदमी इसमें गाड़ी में बैठकर 4 व्हीलर से बैठ के आ रहा हूँ। ये विक्रमगंज में एक हमारा हादसा हो गया। हम लोग एक साथी भारती जी जो बबनी पहाड़ी के थे, वो उनका जो है वो ये वफात कर गए, वो शहीद हो गए। मैं हम लोग जो है 4-5 लोग भारती थे। डॉक्टर अरुण कुमार ने, बड़े भाई हमारे, वो हमारा जो है इलाज करवाए और नई जिंदगी बचाए। ये बताइए कि ठीक है, वहाँ पर आपका हादसा हो गया था, एक्सीडेंट हो गया था, तो आपने बचाने का काम किया। आप एक तरफ कह रहे हैं कि वो हमारे बड़े भाई हैं, तो बड़े भाई को छोड़कर आप अखिल भारतीय किसान मजदूर सभा का दामन थाम लिए, क्या कारण रहा है? क्या कारण, मैं वही बता रहा हूँ। हमारा कहे का मतलब ये है कि हमारे साथ कोई घटना हुआ, तो हमारे साथी ने हमारे टुटुल जी के ससुराल में चुनाव लड़े। टुटुल जी चुनाव सासाराम रोहतास जिला विधानसभा से उन्हें चुनाव लड़ा, मगर हम उनके साथ अपना तन मन कांधा में कांधा मिला के चले। हम अपना उनके साथ नारा हमने लगाया। उनको जो जहाँ जा रहे थे नारा हमने लगाया। और उसके बाद जब हमारे साथ परेशानी आया तो हमको कोई नहीं देखने वाला सासाराम में हमारे साथ घटना हुआ था, कोई नहीं देखने आया। तो हमारा दिल छोटा हो गया, और लोग हमको हमारा हाल चाल नहीं लेते हैं कि हम किस हाल में जी रहा हूँ, किस हाल में है। तो सवाल उठता है कि आपके राष्ट्रीय अध्यक्ष अरुण कुमार जी थे, तो टुटुल देखने नहीं आए, इस वजह कर आपने पार्टी छोड़ दिया? टुटुल जी तो वो तो मतलब देखने नहीं आए, पार्टी के लोग हमको कुछ हमारा जो वक्त पर साथ नहीं दिए। तो मैं इसीलिए मैं सोचा कि मैं सामाजिक काम करूं। मैं अखिल भारतीय मजदूर सभा का मैं उसी में हूँ। एक गरीब मजदूर का मैं काम कर रहा हूँ, एक गरीब मजदूर का मैं मुद्दा उठा रहा हूँ। साथियों, मैं अच्छा ये बताइए कि पूर्व में आप राजद के साथ भी थे, तो आपने लालू जी से कुछ कहा था। लालू प्रसाद यादव राष्ट्रीय अध्यक्ष थे, उनसे आपने कहा था हलालखोर बिरादरी को मजबूती के लिए। लालू से हमसे मुलाकात नहीं हुई, मगर नीतीश कुमार से हमसे भेंट हुई। नीतीश कुमार महादेव से हमारे मुलाकात हुई। हमने प्रोग्राम करवाया पटना रविंद्र भवन में। भारत रत्न उस्ताद बिस्मिल्लाह काका
मैं उसी जात से आता हूँ जो भारत रत्न बिस्मिल्लाह खां का है। वो भारत रत्न उस्ताद बिस्मिल्लाह खां एक हलरखोर जात से आ रहे थे, उनको भारत रत्न का पुरस्कार मिला। नाम वो बिस्मिल्लाह खां है, वो पूरे भारत में। बिस्मिल्लाह खां तो खान साहब थे ना? वो खान नहीं थे, वो खान नहीं थे। वो एक बैकवर्ड जात एसटी स्ट्रीम में आते थे। उनको ये दिया गया, जैसे कैसे बोलते हैं कि अंसारी को पसमंदा कहते हैं, तो उन्हीं को बिस्मिल्लाह खां एक हलरखोर जात से आते थे, तो उनको पसमंदा महाज का मतलब खान की उपाधि मिली थी। हाँ, उपाधि मिली थी। ये थे मुन्ना हलाल खोर। मुन्ना हलाल खोर सासाराम के रहने वाले हैं और ये हमेशा पसमानदा की लड़ाई लड़ते हैं। लेकिन एक सवाल है मुन्ना जी, और बताइए आप कि पसमानदा और बैकवर्ड मुस्लिम मोर्चा की लड़ाई लड़ते लड़ते अली अनवर सांसद बन गए, डॉक्टर एजाज अली सांसद बन गए, तो क्या आपका भी इरादा है क्या सांसद बनने का? हमारा काम है कि मजदूर का काम करें, समाज का काम करें और गरीब को मतलब कि उनको ये हम हक दिलाएं, मजदूर का हक दिलाएं और हम मजदूर की लड़ाई लड़ें। साथियों, मेरा प्रश्न है कि जिसे उन लोगों सांसद बने, आप भी सांसद बनेंगे क्या? हमारा उतना खाम बड़ा नहीं है कि मैं सांसद बनूं। अगर समाज चाहेगी मैं अच्छा काम करूंगा, अगर मैं अच्छा काम करूंगा तो जनता हमको खुद चाहेगी, जनता हमको खुद चाहेगी कि हमको वहां तक लगे। हम अगर समाज का काम करेंगे, मजदूर का काम करेंगे, रिक्शवान का, मजदूर का, जो बेचारे पहाड़ पर गिट्टी तोड़ रहे हैं, मजदूरी कर रहे हैं, रात दिन धूप में एक पसीना हम लोग चुला रहे हैं, मैं उनके साथ हूँ, गरीब मजदूर के साथ में हूँ।